नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में अब अगली सुनवाई 31 मई 2021 को होगी। इस संबंध में हमने अधिवक्ता से बातचीत की। अधिवक्ता ने खोले हैं कई राज। कोर्ट तो शनिवार को भी सुनवाई को तैयार थी, पर महाधिवक्ता ने अब सोमवार तक का समय लिया है। अधिवक्ता ने इस संबंध में क्या कहा, उससे आपको रूबरू कराएंगे। पर पहले आप सभी अभ्यर्थियों से निवेदन की वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, साथ में लाइक भी करें, क्योंकि हम खबर ही नहीं खबर की हकीकत भी दिखाते हैं। शिक्षा सुधार रोजगार ने आपको पहले ही अधिवक्ता के हवाले से बताया था कि अगली तारीख मिल सकती है और अब 31 मई की तारीख मुकर्रर की गई। ऐसे में एनएफबी केस की अधिवक्ता ने क्या कहा, सुने। हमारे साथ नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के अधिवक्ता हैं। आज पटना हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई और अगली तारीख मिली है, इस पर उनसे हम बातचीत करेंगे। मैम, स्वागत है आपका। आज पटना हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई है मैम, क्या आगे लगता है और जो आगे तारीख मिली इस पे ब्रीफ करें। जी, आज सुनवाई हुई है और आज की सुनवाई में हम लोगों ने 2 प्रस्ताव दिया है। जी। पहला तो जो रोस्टर में गलती हुआ उसको सुधारने की बात कही गई है। रोस्टर में गलती जो हुआ उस पर कहने का तात्पर्य ये है जी। कि पहले बात की कैटेगरी के अंदर कैटेगरी रिजर्व हो गया है, जो कि हमारे संविधान या किसी भी कानून के अंदर गलत माना गया है। जी। ये इसी जैसे उसको उदाहरण के तौर पे मैं समझाऊंगी कि जनरल के अंदर 1% ब्लाइंड को दिया गया है, एससी के अंदर 1% ब्लाइंड को दिया गया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। जी। इसलिए इसको सुधारने की बात कही गई है। दूसरा कि जैसा आप जानते हैं कि बिहार में 38 जिले हैं, 38 जिलों में ही सारी वैकेंसी है, लेकिन दरभंगा एक ऐसा जिला है जहाँ पे एक भी पोस्ट नोटिफाई नहीं किया गया है, उसको सुधारने की बात कही गई है। तो हमारी तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया है कि आपके जो रोस्टर में गलती हो गई है उसको सुधारिए और हम लोग ऑनलाइन इसको फिर से भरने के लिए तैयार हैं। मैम, ऐसे में अभी जो सुनवाई हुई आज तारीख क्या महाधिवक्ता की तरफ से मांगा गया अगले सोमवार की तिथि, और अब जब सोमवार की तिथि मांगी गई है तो क्या क्या हो सकता है। महाधिवक्ता की तरफ से ही ये टाइम लिया गया है, क्योंकि हम लोगों ने जो प्रस्ताव दिया है ये कुछ इजी स्टेप नहीं है। इसको करने में सरकार को भी थोड़ी सी तरफ से पहल करनी पड़ेगी और हम लोग भी चाहते हैं कि कोई मध्य रास्ता निकले कि ये जो बड़ी सी समस्या खड़ी है उसको हम लोग सुलझा लें। एक नए वैकेंसी 4% अगर रख देते हैं तो ये नए वैकेंसी निकालना और फिर ये कब वैकेंसी आएगी और कितने दिन लगेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार सरकार कोई भी नियुक्ति करती है तो उसमें मिनिमम 2 से 3 साल लगते हैं। तो पहले ही से ये केस चल रहा है और इसमें हो जाता है तो हम लोगों को भी बहुत जल्द से जल्द रिलीफ मिलेगा और हमारी भी पोस्टिंग हो जाएगी। एक नई वैकेंसी के इंतजार में बहुत लंबा समय चला जाएगा और वो कब आएगा, जैसा आप जान रहे हैं कि अभी हम लोग महामारी के दौर से दौड़ रहे, कोरोना के कारण सारे काम में विलम्ब है, कोई नया वैकेंसी नहीं आ रहा है। तो हम लोगों ने इसीलिए प्रस्ताव दिया कि इसी रोस्टर में सुधारा जाए और इसी रोस्टर में ही हम लोगों से पूछ लिया जाए कि हमारी क्या प्रेफरेंस है। तो इसीलिए महाधिवक्ता ने टाइम लिया है और ये केस सोमवार के लिए रखा गया है। कोर्ट तो इतना त्वरित कार्रवाई चाहती है इस मामले में कि वो शनिवार को भी सुनवाई, जैसा जानते हैं कि हाई कोर्ट शनिवार को बंद रहती है, लेकिन कोर्ट शनिवार को भी बैठने को तैयार थी। मैम, ऐसे में दरभंगा का जो मुद्दा है, वहाँ पर एक भी दिव्यांग जन को नहीं लिया गया। एक उदाहरण के तौर पे बताया आपको, ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहाँ पे ये नोटिफाई नहीं हुआ है। मतलब मुद्दा क्या है मैम, ये थोड़ा क्लियरिफाई करें। मुद्दा ये है जैसे कि 38 जिले हैं, 38 जिलों में वैकेंसी आई है। तो मान लीजिए 38 जिले में आपने जनरल को दे दिया है और रिजर्व कैटेगरी जो 4% उनको नहीं दिया है। तो दरभंगा में भी तो कोई ब्लाइंड हो सकता है, कोई डिसेबल हो सकता है, तो उनका भी राइट बनता है कि वो अपने होम टाउन में अप्लाई करे। यही मुद्दा है कि आपने हमको वहाँ दूसरे जब लोगों को मिल रहा है तो मुझे भी मिलना चाहिए, मुझे भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने बोला ये रोस्टर में बहुत बड़ी गलती हो गई है सरकार से। तो अब आपके तरफ से क्या जो महाधिवक्ता है उनको कोई रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा या कुछ निर्देश दिए जाएंगे कि इस तरह बदलाव हो रोस्टर में? नहीं, आप ऑर्डर भी बहुत जल्द आ जाएगा, शायद शाम तक भी आ जाएगा। ऑर्डर में ही लिखा गया है कि क्लेरिफिकेशन के लिए टाइम लिया गया है। मैम, ऐसे में कैटेगरी के अंदर कैटेगरी का जो मुद्दा है, जो दिव्यांगजनों के साथ ये हो रहा है कि विभिन्न कैटेगरियों में जो सीट है उसमें कैटेगरी के अंदर कैटेगरी का जो मुद्दा, ये इसका आपने विरोध किया है। ये क्या है? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि
कैटेगरीज बनी हुई हैं और सब कैटेगरीज के अपने अपने सीट होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए जनरल है, ओबीसी है, महिला है, तो महिला आप देखिएगा 35% आरक्षण महिला को मिलता है, उसमें तो कोई कैटेगरी बनी हुई नहीं है, है ना। तो वो उसी तरह से कैटेगरी के अंदर कैटेगरी की बात जब आती है तो हमारा भी रूल 11 कहता है पर्सन ऑफ डिसेबिलिटीज एक्ट में कि हमारा एक अलग कैटेगरी होना चाहिए। हम कैटेगरी के अंदर कैटेगरी नहीं आते हैं, ये तो किसी अधिनियम के ही विरुद्ध चला गया ना। ये बहुत बड़ी त्रुटि हो गई है। हम जब अलग कैटेगरी में आते हैं तो हम कैटेगरी के अंदर कैटेगरी कैसे आ जाएंगे? ना ये संविधान कहता है, ना ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट कहता है। जैसे कि मान लीजिए मैं मधुबनी की रहने वाली हूँ और मधुबनी में आपने 1% हम आरक्षण का लाभ मुझे मिलेगा। 1% आरक्षण सीट बहुत कम होती है। मान लीजिए 1 सीट दे दिया आपने ओबीसी का और मैं जनरल की कैंडिडेट हूँ और मैं बहुत अच्छा मार्क्स भी लाई हूँ, मैं एलिजिबल भी हूँ, तो चूंकि ये सीट ओबीसी ब्लाइंड के लिए गया है तो जनरल ब्लाइंड वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये गलती हुई है। तो ये अगर ये नॉर्मल ब्लाइंड के लिए हो जाए, सारे ब्लाइंड को एक तरह से, जैसे कोई भी ब्लाइंड जो भी हो, ओबीसी हो, एससी हो, जनरल हो, जो अच्छा करेगा, बेस्ट कैंडिडेट होगा उसको अपॉइंटमेंट होगी। ये सवाल ये भी बनता है, तो इसका मतलब कि अब जबकि ये रोस्टर में बदलाव होगा तो फिर से क्या आवेदन लेने की बात भी हो सकती है अभ्यर्थियों? अभी रोस्टर में बदलाव होगा कि नहीं होगा ये तो कहना हम लोगों की तरफ से प्रस्ताव है। अभी इसको सरकार स्वीकारती है कि क्या करेगी वो अभी मंडे को पता चलेगा। लेकिन अगर ये बदलाव होते हैं तो क्या फिर से अभ्यर्थियों से आवेदन लेने की बात भी हो सकती है? पूरी अभ्यर्थियों से नहीं लिया जाएगा, ये 4% कैटेगरी के ही स्टूडेंट से लिया जाएगा। मैम, सोमवार को सुनवाई होने वाली है और आज बहुत सुनवाई के समय में गतिरोध और गहमा गहमी भी हुई होगी। मैम, थोड़ा सा विश्लेषण चाहते हैं आज की सुनवाई के संबंध में आपसे। नहीं, गहमा गहमी तो बनी ही थी क्योंकि मुद्दा बहुत नॉर्मल नहीं था, बहुत गंभीर मुद्दा है जिसमें सरकार विरोध कर रही थी। सरकार चाहती थी कि 4% सीट हमारे लिए आरक्षित रख के 96% का वैकेंसी को क्लियर कर जाए। लेकिन गलती यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि 4% सीट को आरक्षित आप कर देते हैं तो नया हमारे एडवर्टीजमेंट कब आएगी, कब होगी, हमको कौन सा पंचायत मिलेगा? सारी सीट फुल हो जाएंगे तो हमारे लिए कुछ बचेगा भी कि नहीं बचेगा? कौन सा पंचायत मिलेगा? और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सरकार कोई भी नियुक्ति करती है तो 2 से 3 साल लगाती है, तो हम तो पीछे रह जाएंगे। आप भी मेरे बात से मैं सहमत करते होंगे। जी। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि इसी में एक मध्य का रास्ता निकाला जाए कि आपका भी हो जाए और हमारा भी हो जाए। और हम फिर से, अगर आप जानते हैं कि कोई भी काम बिना रीच का होता नहीं, तो कितनी बार हाई कोर्ट हम लोग आएंगे। और अभी कोरोना का दौर है, ऐसे ही सारे काम में रोक लगी हुई है, कहीं कुछ हो नहीं रहा है। तो सरकार तो चाह रही थी कि 96% की हो जाए और 4% को आरक्षित एक जगह रख दिया जाए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। एक नया इसीलिए गलती तो सरकार तो ये तो सरकार को ही सुधारना चाहिए। तो सुनवाई के क्रम में मैम यही हुआ कि आप लोगों की तरफ से ये बात रखा गया कि आगे 4% सुरक्षित न रख करके पूरा बहाली में हक मिलना चाहिए और आगे इस पर बहस हुई। तो बहस के क्रम में मैम कुछ ऐसा हुआ होगा जो आप बताना चाहें? जो हुआ मैंने आपको बता दिया कि यही हमारी तरफ से प्रस्ताव रखा गया। हम लोगों ने बोला कि हमको जो भी हो हम लोग करने की जल्दी है, हम ज्यादा टाइम लेंगे भी नहीं और हम ऑनलाइन हम लोगों को दिया जाए कि हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करके आप लोग को 15 दिन के अंदर सब चीज दे दें। तो अब तो एग्जाम हो चुका है, बस मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होना बाकी है, तो उसमें ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। तो ये तो सबसे अच्छा है कि आपका भी काम हो जाए और हमारा भी काम हो जाए। 15 दिन तो बहुत बड़ी दिन नहीं होती है, तो ऐसे देखते देखते चली जाएगी। मैम, अंतिम सवाल हमारा होगा कि सोमवार को क्या लगता है मैम, इस केस का जो प्रस्ताव है जो आगे बढ़ रहा है, सोमवार को ये केस खत्म हो पाएगा और आगे गतिरोध सब खत्म होंगे कि आगे भी तिथि मिल सकती है? कहना अभी बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी ऐसा है कि हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है और आज जैसा महान्यायवादी का था वो एग्री नहीं कर रहे थे। वो तो चाहते हैं कि 4% सीट को आरक्षित रख दिया जाए,
और 96%। तो देखिए अभी हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है, अब उनकी तरफ से क्या होता है वो तो सोमवार को ही पता चलेगा। धन्यवाद मैम, आपने कीमती समय दिया और बातचीत की, और आशा करते हैं कि अभ्यर्थी भी संतुष्ट होंगे और अब सोमवार को ही देखना होगा क्या क्या। धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद।